दोस्तों, अनचाहे बाल किसी को पसंद नहीं आता है। अगर आप इसके परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो आज की रेमेडी बहुत ही यूजफुल है। तो ध्यान से देख लीजिए, आज की रेमेडी आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी लोग के पास पहुंच जाती है और इस राह से छुटकारा सभी लोग पा जाते हैं। घर पे आपकी होम रेमेडी बन जाएगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है और चुटकी में बन जाएगी आपके घर पे जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे वीडियो देख लेते हैं। छोटी सी चीजों से हमारी होम रेमेडी बन जाएगी। वॉक्सिंग थ्रेडिंग करने की बिल्कुल पसंद नहीं है जिसको, वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अनचाहे बाल यहाँ पे गाल पे हो जाते हैं, अंडर आर्म पे हो जाते हैं और हाथ पैर हमेशा सभी जगह पे होती है। तो चलिए इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है। प्याज जो होती है हमारे घर पे, रसोई घर पे हमेशा अवेलेबल रहती है। आप एक प्याज अच्छे से काट लीजिए और इस तरह से टुकड़े कर लीजिए, यानी कि 4 टुकड़े में काट लीजिए। और प्याज के अंदर जो छोटा सा पतला सा छिलका होता है, इस जो पतली वाली छिलकी है, इस छिलके को आप निकाल दीजिए। धीरे से करके आप इसको निकालिए। जो छिलका होता है ये छिलका निकल जाएगा और ये छिलका थोड़ा स्लिपरी होता है, तो ये छिलके के काम बहुत ही अच्छा होता है। प्याज जितनी हमारे गुणकारी होती है, इससे ज्यादा ये छिलका होता है। तो इसी छिलके को एक एक करके आप निकाल दीजिए। ये एक टुकड़े प्याज से जितनी छिलका निकले आपकी बन जाएगी। तो एक यहाँ पे इस तरह की एक होम रेमेडी है, परमानेंट सोल्यूशन है। आप इसको देखने के बाद आपको बार बार करने का मन भी होगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे सारे छिलके यहाँ पे निकाल दी। तो मुझे इतनी छिलके यहाँ पे मिल गए एक टुकड़े प्याज से, मतलब एक टुकड़े की चौथाई मैंने कर ली और चौथाई के हिस्से में इतना ही मुझे ये देखिए धीरे से यहाँ पे मिल गया। ये बहुत ही पतला है, इतना हमें एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने और नहीं निकालना है। देखिए सबको साइड कर लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ करी पत्ता का जो मीठा नीम होता है, मीठा नीम ले दीजिए। और इसके साथ और एक चीज आपको मिलानी है जो कि है हमारी तुलसी। तुलसी जो 3 चीजें होती है तुलसी में, भरपूर मात्रा में औषधीय गुण होती है और मीठे नीम में भी होती है। तो हम तीनों चीजों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं। मेरे पास तुलसी नहीं है, सूख गया है, इसीलिए मैं ये नीम पत्ते, मीठा नीम और प्याज को अच्छे से आप कूट लीजिए, यानी कि ओखली में अच्छे से इसको पीस लीजिए। और इसमें पानी अभी मत दीजिए, ये सूखा ही रहेगा, ये बिल्कुल सूखा रहेगा। तो सूखे में इसको ओखली में पीसना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से इतना सा निकला है, क्योंकि हमने इसमें पानी भी नहीं दिया। जितना भी करी पत्ते में जितना पानी है बस उतना ही पानी निकला इसमें से। देखिए इस तरह से हमारा ये थोड़ा सा दरदरा हुआ। ये पूरा पेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और ग्राइंडर में हम बना नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा है, बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा शहद इसमें डालें, मतलब पूरा थोड़ा सा शहद आप डालें, क्योंकि शहद जो होती है ये हमें हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से ये मॉइस्चराइजर एक तो करती है, दूसरे बहुत ही यहाँ पे पावर भी मिलती है। सेहत की जो गुड़ने से सबको पता है। तो यहाँ पे बस इतना ही चीज हमने लगा लिया है। आप इसको अपर लिप से और अपनी कनपट्टी के नीचे आप लगाइए। देखिए दोस्तों, लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो अपर लिप्स में होते हैं अनचाहे बाल हो जाते हैं, लोअर लिप्स में अनचाहे बाल होते हैं, कनपट्टी पे अनचाहे बाल होती है जो हमारी मुंह को बिल्कुल खराब कर देती है। तो इसको आप लगाने के बाद आधे घंटे रख लीजिए। ये सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसमें शहद डाला है। तो आप आधे घंटे 45 मिनट रखने के बाद ये थोड़ा थोड़ा पत्ता सूख के नीचे भी गिर जाएगी। तो जब भी आप लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में लगाएंगे, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में आप इसको घिस के निकालिए। घिस के निकालने से ये होता है कि जो प्याज की जो पत्तियां है और सेहत है और ये जो मीठा नीम है, धीरे धीरे बालों की ग्रोथ करना कम कर देगी और जड़ों को धीरे धीरे कमजोर करेगी। देखिए बालों की ग्रोथ जब भी ये कम होगा तभी जाके हमारे अपर लिप से बाल आना कम होगा, नहीं तो हर महीने बाल हमारे आते ही जाएंगे। आप इस रेमेडी को कंटिन्यूअसली करते जाइए, धीरे धीरे देखेंगे आपकी बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी और इस जगह पे बिल्कुल बाल उगेगी भी नहीं। ऐसे तो होता है बाल मरते दम तक उगते हैं, लेकिन धीरे इसका मात्रा कम हो जाएगी और पतला हो जाएगा। तो मोटा मोटा पूरा मूछ दाढ़ी हो जाती है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, होम रेमेडी से थोड़ा टाइम लगता है, तो इससे आपको धैर्य रखनी होगी। धीरे धीरे करके आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। दूसरी वाली टिप्स हमको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे एक कटोरी लेते हैं और प्याज लेते हैं। दोस्तों प्याज लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, घिस लेंगे, हमारी कद्दूकस कर लेंगे। आप तो मिक्सी जार में इसको अच्छे से पीस सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल मत दीजिए क्योंकि प्याज में भर भर के पानी होता है। तो इस तरह से आप घिस लीजिए।
आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर, किस गांव, किस गली से, प्लीज़ कमेंट में अपनी नाम शहर बताइए ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ पहुँच रही है और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए मैंने एक प्याज को घिस लिया है। तो घिसने के बाद इस तरह से ये पतला वाला हिस्सा आ गया, घिस के इस तरह से आ गया। तो बड़े बड़े मोटे मोटे दाने इसको निकाल देती हूँ। बस हमें इतना ही चाहिए, 1 या 1.5 चम्मच प्याज की ये जो पूरा पिसी हुई प्याज चाहिए। पिसी हुई प्याज होने के बाद हम इसमें और एक चीज डालेंगे जो है कोलगेट टूथपेस्ट, जो सभी के घरों में हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा हमें डालनी है क्योंकि कोलगेट टूथपेस्ट में इतना सारा ये प्रॉपर्टी होती है, वो क्लीनिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है और देखिए बाल निकालने में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जो होती है, ये जो रेमेडी है बहुत ही कारगर है, लेकिन इसको आपको रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि आप आज कर लिए और कल आपकी ये सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा कुछ होता भी नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद आप इनो लीजिए, थोड़ा सा इनो आप इसमें डालें। देखिए इतना सा इनो बस डालनी है। जब भी हम बाहर की कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं तभी तो हमें टाइम लगती है। तो ये तो होम रेमेडी है, नेचुरल है, आपको बिल्कुल साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेधड़ इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपकी जो सोल्यूशन है परमानेंट सोल्यूशन में बदल जाएगी। परमानेंट सोल्यूशन मतलब कभी भी नहीं आना। तो इसको आप देखिए हाथ और पैर और अंडर आर्म के बाल जो होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं और बहुत ही सख्त भी होते हैं, इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो प्याज वाली जो पेस्ट हमने सोल्यूशन बनाया, इसी सोल्यूशन पे आप काम कर लेंगे। इसी सोल्यूशन में जो हमने इनो डाला है, इनो में बहुत ही एक्टिवेटिंग पावर होती है। ये जो हमारी बालों को, जड़ों को बहुत ही पतला करता है, मतलब बहुत ही कमजोर बना लेती है। और प्याज है इसके साथ और कोलगेट है, ये तीनों चीजें मिलके जड़ों को कमजोर करती है। आप इसको रख के कम से कम आधा घंटा नहीं तो 45 मिनट, अगर वक्त है 1 घंटा रखिए। पूरा सूखने के बाद निकले, क्योंकि प्याज में बहुत ही पानी होता है और इनो डालने के बाद ये अच्छी वाली फॉर्मिंग हो जाती है। तो इसी में सूखने के लिए टाइम लगेगी। रख के आप बैठ जाइए, धीरे धीरे आपकी जो बाल है जड़ें कमजोर हो जाएंगे और आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में निकालिए। जिस डायरेक्शन में आपने लगाया है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाइए। तो प्याज में इतना पानी है, सूखने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। मैंने यहाँ पे 20-25 मिनट में निकाल दी, फिर भी ये सूखा नहीं, फिर भी कुछ कुछ बाल मेरे निकल आए। मतलब बालों की जड़ें ये कमजोर करता है। और अंडर आर्म पे करके आप सो जाइए हाथ ऊपर रख के, तो ये पूरा सूख जाए तब आपको घिस के निकालना है। कोई मोटे वाले टॉवल से, नहीं तो टिश्यू से, मोटे वाले टॉवल से निकालेंगे तभी आपको बहुत ही अच्छी वाली फायदा मिल जाएगी। देखिए इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो ये बाल पूरा कमजोर होके धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। आपको इसको डेली करना है, मतलब महीने में 5 बार कम से कम कर ले, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप कम से कम कर लीजिए। धीरे धीरे बाल आना कम हो जाएंगे, जड़ें कमजोर हो जाएंगे और मोटे मोटे बाल जो हाथ और पैर में होते वो धीरे धीरे पतले हो जाएंगे। पतले वाले बाल हो जाएंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगी। मेरा इतना मोटा नहीं है, थोड़ा पतला है, इसलिए आसानी से मेरी निकल जाती है। इतना मुझे मशक्कत करना नहीं पड़ता है। मेरे बाल बहुत ही पतले होते हैं हाथ और पैर में, इसलिए मुझे इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। लेकिन जिनकी मोटे मोटे बाल है इसको इस तरह से करना है। आप इसको रेगुलरली करना है। 2-3 महीने 4 महीने के बाद देखिए आपकी बालों की जड़ें कमजोर होती है और उस जगह के धीरे धीरे बाल आएंगे। इतने बड़े बड़े बाल आएंगे भी नहीं और आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगी। पतला बाल आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखता भी नहीं है आपके हाथ और पैर में, लेकिन मोटा मोटा बाल बहुत ही दिखता है। आई होप आज की छोटी सी रेमेडी आपको पसंद आए। इसको करने के बाद अच्छे से ठंडे पानी में साफ कर लीजिए और थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। कोई जलन वलन नहीं होगी, आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगी। तो चलिए